घर की क्लीनिंग तो हो गई है लेकिन क्लीन नहीं लग रहा। घर की पूरी सफाई हो गई है लेकिन पॉजिटिविटी नहीं आई है। वो ऐसा क्योंकि हम सब हाउसवाइफ जानती हैं हमारे घर के कौन से कॉर्नर में क्लटर है और कौन सा हमने क्लीन किया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आप अपने पूरे घर को क्लीन कर देती हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरा घर क्लीन नहीं है और मुझे क्या करना चाहिए अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रखने के लिए, तो आप ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। देखिए, हमारा घर छोटा भी लगता है और पूरा क्लटर भी लगता है क्लीनिंग करने के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं, हिडन कॉर्नर्स, जहाँ हम क्लीनिंग तो करते हैं बट उसे डीक्लटर नहीं करते हैं, इसलिए हमें हमारे साथ प्रॉब्लम आती है और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो क्लटर क्रिएट होता रहता है। घर की क्लीनिंग होने के बावजूद भी हमें अपना घर क्लीन नहीं लगता, हमें पॉजिटिविटी नहीं आती। तो आज मैं करने वाली हूँ कुछ ऐसे काम जिससे मुझे मिलेगी काफ़ी शांति, काफ़ी रिलीफ, जिससे आप भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे कि आप अपने घर को डिक्लटर कर सकें। सिर्फ 5 मिनट्स का रूल लीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में एक ही रूम को पूरा क्लीन करना शुरू कर दो। छोटे छोटे कॉर्नर लो और एक बास्केट आप अपने साथ रखो। जैसे अभी मैंने स्टार्ट करा, मेरा बेडरूम में ये एक ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजर है, ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पर मैं काफ़ी मेरे सामान रहते हैं जो मुझे रेडी होने के लिए चाहिए होते हैं। जस्ट लाइक मेरी काफ़ी लिपस्टिक्स रखी होती हैं, ऑयल्स रखे हैं और नेल पेंट्स रखे हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें मैं रखती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये काफ़ी चीज़ें बहुत दिन से ऐसे रखे हैं ड्रॉयर्स में भी और मेरे ड्रेसिंग एरिया में, जो यूज़ नहीं हो रही हैं और उसके बाद भी मेरे स्पेस काफ़ी लेकर ये बैठी हुई हैं। तो आज ही मैंने सोचा कि अभी इसको पूरा ही डिक्लटर कर दिया जाए। जो मेरे यूज़ की चीज़ नहीं है उसे मैं यहाँ से हटा दूंगी। जैसे कि फालतू ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस जो टूटे हुए रखे थे, इवन वो भी यहीं पे ही थे, काफ़ी ये स्पेस ही ले रही हैं। और जो मैं फेस पैक्स लगाती थी उनके जो कवर हैं वो भी इसमें थे। और क्योंकि जब हम कभी कभी सुबह सुबह जल्दी रेडी होते हैं ना, तो हम कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम उसको पूरा ऑर्गेनाइज करके नहीं जाते हैं, ऐसे ही रेडी होके चले जाते हैं। तो पूरा टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम एक एक चीज़ देखें कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। 5 मिनट्स का रूल लीजिए। अब देखिए, मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया से ये सब चीज़ें निकाली जिसमें सूखी हुई नेल पेंट्स और फालतू की टूटे हुए ब्रशेज़, मेकअप ब्रशेज़ और लिपस्टिक्स वगैरह यहाँ खाली जो हो चुकी हैं वो मिली। और फिर आई मैं अपने वैनिटी एरिया में, जहाँ मैं डेली का यहाँ पर रेडी होती हूँ, कॉम करती हूँ, इवन मैंने सब करते हैं यहाँ पर वैनिटी एरिया में। तो यहाँ देखी मैंने, यहाँ 3-3 बोटल्स रखी हुई हैं डीओ की। भाई, वन एम्प्टी हो रही है तो दूसरी यूज़ हो रही है, दूसरी एम्प्टी हो रही है तो तीसरी यूज़ हो रही है। लेकिन ये 3 में से सिर्फ एक ही फुल थी, 2 एम्प्टी थी। और यहाँ पर इतना उन्होंने स्पेस क्रिएट किया करके रखा हुआ था अननेसेसरी। तो इन चीज़ों के लिए ये नहीं है कि अभी मैं पहले ये सारी चीज़ें डिक्लटर करूँगी फिर क्लीनिंग करूँगी, फिर वो एकदम से हमारे माइंड में भी बर्डन लगेगा, यार अभी क्लीनिंग का काम भी रहता है। इसके लिए आपके लिए कोई भी टाइम आप चुन सकते हो। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको थोड़ा भी टाइम मिले, आप खाली हो तो आप चूज़ कीजिए वो हॉटस्पॉट एरिया जहाँ आपको लगता है कि काफ़ी क्लटर क्रिएट हुआ है। क्योंकि हाउस वाइफ्स को पता ही होता है कि हमारे कौन से एरिया में कहाँ कहाँ कितना कितना क्लटर है, ये सबको पता होता है। वो बात ये होती है अलग कि हमारा लेजीपन, हमारा टाइम ना मिलना, वो अलग अलग चीज़ें मैटर होती हैं कि हम उसे क्लीन नहीं करते हैं। तो यहाँ जो काफ़ी जो एक्स्ट्रा फेस वॉश रखे थे वो भी मैंने निकाले, खाली डब्बे थे वो निकाले, टूथपेस्ट के खाली पैकेट रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर निकाल दिए। और इस ड्रॉअर को खोल कर देखा तो यहाँ पर काफ़ी मेडिसिन रखी हुई है, मेडिसिन से फुल है। एक तो वास्तु के हिसाब से मेडिसिन ज़्यादा रखना अच्छा भी नहीं होता, दूसरा ये मेडिसिन आधे से ज़्यादा एक्सपायर्ड हो चुकी थी। और जिसमें इतने सिरप आपको दिख रहे हैं वो भी हैं, टैबलेट्स वगैरह भी हैं, इतनी सारी मेडिसिन यहाँ पर रखी हुई हैं। और अननेसेसरी स्पेस भी यहाँ पर मेरा बेकार कर रखा है, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा नहीं है और एक्सपायरी जो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है।
कभी हम गलती से ले भी लेते हैं उन चीज़ों को फटाफट जल्दी में, तो इन चीज़ों को रिमूव करना घर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, आपने मेरा घर देखा, पूरा क्लीन था, लेकिन मुझे ये था कि 5 मिनट्स में उस कॉर्नर में जाऊंगी आज जिस जिस कॉर्नर्स में मेरे को लग रहा है कि काफ़ी क्लटर है। अब मैंने ये सिरप की डेट चेक करी, काफ़ी एक्सपायरी भी थी, कुछ यूज़फुल भी थी। जो यूज़फुल थी मैंने रख ली, जो एक्सपायरी थी वो मैंने फेंक दी है। और यही सोचा था कि 5-5 मिनट लगा कर ना मैं उस एरिया में जाऊंगी जहां मुझे लग रहा है कि क्लटर बहुत ज़्यादा है और मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो बस इसके लिए मैंने स्टार्ट किया अपना 5 मिनट्स का रूल। हर जगह मैंने 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैंने टाइम दिया ही नहीं फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा और लगता भी नहीं है। हम किसी भी एरिया में जाते हैं ना, क्योंकि हमें क्लीनिंग नहीं करनी है, हमें ऑर्गेनाइजिंग नहीं करना है, वो अलग पार्ट रह गया। हमें सिर्फ डी क्लटर करना है, हमें सिर्फ जो घर का कबाड़ है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसे रिमूव करनी है, इसे फेंकनी है। फिर आई मैं बच्चों के स्टडी एरिया में, स्टडी टेबल वाले एरिया पे। वहाँ सबसे ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसे ऐसे पेन पेंसिल कलर्स रखते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, फालतू के टॉयज यूं पे रख देंगे। तो बच्चों के एरिया में सबसे ज़्यादा क्लटर होता है, जो कि हमें टाइम टू टाइम हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वास्तु के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। और जब तक ये सब चीज़ें रहेंगी ना तो बच्चे का स्टडी में मन लगेगा, और ना ही जब नीट एंड क्लीन स्टडी एरिया रहेगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो तो आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर मैंने पूरा इनका ड्रॉअर एम्प्टी किया, और जो जो मुझे लगा कि एम्प्टी पेन है उनको मैंने सब रिमूव करा। जो फालतू के स्केचेस रखे थे, जो अनयूज्ड थे, जो चलते ही नहीं थे, वो भी मैंने फेंके हैं, क्योंकि बच्चों में इतने के पास इतना टाइम नहीं होता। एक तो छोटा बच्चा मेरा, एक बड़ा है, बड़े वाले के पास इतना टाइम नहीं होता, स्टडी उसका टाइम टू टाइम रहता ही है, और छोटे वाला इतना नहीं है कि डिसिप्लिन में रहते हैं कि वो सारी ये चीज़ें कर सके। तो इसके लिए हमें ही टाइम निकालना पड़ेगा, 5 मिनट्स का रूल अपनाना पड़ेगा, हर एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपको क्लटर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने 5 to 10 मिनट्स लगे मुझे, और आराम से चेयर पे बैठ के मैंने सिर्फ डीक्लटर ही किया है। कुछ मुझे फालतू इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े हैं। पेपर्स थे जो एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा बिल्स थे वो भी मैंने इस एरिया में रखे हुए थे। कुछ ऐसे पैकेट्स जो हमारे बाहर से आ जाते हैं, हम उन्हें एम्प्टी भी नहीं करते हैं, वो भी हमारे कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी साइड में किए। और ऐसी बुक्स जो काम की थी वो रख दी, और जो काम की नहीं थी, क्योंकि मुझे जब छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता रहता है उसकी कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी नहीं है, और बड़े वाला वो ऐसे भी साइड में रख देता है जो अनयूज्ड होती है। तो मैं वो टाइम टू टाइम वो भी निकालती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पेपर्स बिल्स जो एक्स्ट्रा थे उनको भी मैंने सब सारा ही सेग्रीगेट कर दिया। और ये 2 डब्बे इससे अनयूज्ड निकले, जो बिल्कुल इसमें कबाड़ का सामान था, बेकार के बिल्कुल। इवन जो टीवी के रिमोट थे ना, वो भी ऐसे रखे हुए थे। फालतू के सेल जो अनयूज थे, खराब, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से निकाली। थोड़ा स्टडी एरिया क्लीन करा, और ये जो मेरा ड्रॉयर था जिसमें वही चीज़ें रखी हैं जो यूज्ड हैं और काम आएंगी। और कई बार हम क्या करते हैं, लॉफ्ट में सबसे ज़्यादा कूड़ा भर के रख देते हैं, ऐसे ऐसे कार्टन भर के रख देते हैं जो हमें कभी यूज़ में नहीं आएंगे। हमारे पास फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से काफ़ी कार्टन आ जाते हैं, हम उनको पूरा भर के रख देंगे लॉफ्ट में एरिया में, ताकि हमारे कभी आज कल परसों कभी काम आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो लॉफ्ट एरिया में चला गया और 10 दिन में कोई काम नहीं आया, तो ये मत सोचो कि काम आ जाएगा। अगर कभी इमरजेंसी पड़ भी जाएगी तो वो 10 रुपीज़ में मिल जाते हैं हमें कार्टन बाहर। तो अननेसेसरी क्लटर क्रिएट करना, रखना सही नहीं है। और फिर बारी आई किचन की। किचन में ये मत सोचिए कि जाकर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सब सामान निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमें पता होता है, सब ड्रॉयर्स चेक कर सकती हैं, ड्रॉयर्स में देख सकती हैं फालतू के प्लास्टिक के डब्बे, टूटे हुए बर्तन, कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा बॉटल्स हो जाती हैं, घी के डब्बे हो जाते हैं एक्स्ट्रा अनयूज्ड जो पड़े होते हैं। अब यहाँ देखो, जो फूड वाले मेरे डब्बे थे, आइसक्रीम्स के डब्बे थे, मैंने यूं रखे हुए थे कि कभी काम आएंगे। कोई ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, कोई DIY बनाऊंगी, लेकिन कोई काम नहीं आए। अननेसेसरी मेरे किचन को पूरा भर के रखा हुआ है इन्होंने। और ये देखो, घी का डब्बा और बोतल भी टूटी हुई जो बच्चे की यूज़ नहीं हो रही है, वो भी मेरी एक्स्ट्रा रखी हुई है। स्पैचुलास जो टूट चुके हैं, रस्ट लग गई है, और फालतू के इवन मैंने ये वुडन वाले स्पैचुला भी रखे हुए थे, ये स्टिक्स रखी हुई थी कि बच्चे का कोई प्रोजेक्ट बन जाएगा। फालतू में स्पेस घेर लेता है, लेकिन कोई काम के नहीं आते। इसलिए मुझे अब देखो, किचन में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा सामान निकाला है फिर मुझे क्लीन करा रखा है।
तो इसलिए 5 मिनट्स आप हर एरिया में जाके बहुत ईजिली डिक्लटर कर सकते हैं। अब आती है मेन एरिया, जो हमारा इंटरेस्टिंग एरिया है, जो हम दिलो जान से संभाल के रखते हैं, अपने पुराने पुराने कपड़े। और आज मैंने बस दिल पे पत्थर रखकर अपने जो मेरे कपड़े यूज़ नहीं है, जो मैं नहीं पहन रही हूँ, और चाहे वो मुझे भीड़े खुले कुछ भी हैं, उसको मैंने निकाल दिया है। क्योंकि अगर अभी ये प्रिंट वाला कपड़ा है, फ्लावर प्रिंट वाला, अच्छा था, यूज़ मैं पहले करती थी, लेकिन मैं 1 महीने से इसको नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास और एडवांस कपड़े आ गए हैं जिसमें अब टी शर्ट्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ। फालतू में स्पेस क्रिएट किया हुआ है। कुछ ऐसे सूट्स हैं जो पुराने डिज़ाइन के हो चुके हैं, और फटना तो अलग बात है फ्रेंड्स, अगर वो ठीक भी होते हैं ना, और हमें लगता है कि हम कभी पहनेंगे, और 1-2 महीने से हम नहीं पहन रहे, तो वो सवाल ही नहीं उठता कि हम वो पहनेंगे। वो ऐसा कभी फालतू के दुपट्टास थे जो मेरे, वो भी मैंने निकाले। तो कुछ यहाँ पर मैंने ऐसे कपड़े जो मेरे यूज़ के नहीं थे, जो मतलब यूज़ क्या थे ठीक, लेकिन मैं पहन ही नहीं पा रही थी। और ये वाला मैंने जो कुर्ती रखी हुई है, कम से कम मुझे 1 साल हो गया होगा मैंने इस कुर्ती को डाल के भी नहीं देखा है। बिल्कुल ठीक लग रही थी देखने में, लेकिन बस वही है ना, हम सोचते हैं यार ऐसे नए नए कपड़े हम कैसे कर सकते हैं यार, किसी को डोनेट कर सकते हो आप फेंकने की बजाय। तो मैंने अब इन कपड़ों को हटा के साइड में रख दिया है। चाहे मेरी कोई मेड आएगी जो मेरे नीचे घर में काम पर करती है और पार्किंग वाले एरिया में उनसे हेल्प कराती हूँ, तो उसको दे दूंगी, या फिर कोई गली में आता है, मतलब हम बहुत सारे नीडी लोगों को हम ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन हम अपने घर में रख के बहुत ज़्यादा स्पेस अपना ख़राब करते हैं, और अपना सारा स्पेस हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और वार्डरोब जब हम क्लीन करेंगे ना, जो हम क्लटर हटाएंगे, तो हमारे पास न्यू न्यू ड्रेसेस आएंगी ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ी बात, हम जो बेड के साइड टेबल्स में ना एक बॉक्स बना के रख देते हैं या फिर ड्रॉयर में रख देते हैं, फालतू की केबल्स, ये तो हर घर में रहती हैं। इतने हमारे पास फोन्स नहीं होंगे जितने हमारे पास केबल्स होंगी, या फिर हमारे पास अननेसेसरी फालतू वाले पहले वाले पुराने वाले फोन्स होंगे, या फिर किसी की स्क्रीन टूटी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान जस्ट लाइक प्रेस होगा खराब। ये चीज़ों को हम इतना संभाल के रखते हैं ना कि नहीं, कभी तो ये काम आएंगी, कभी ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप इमीडिएट एक्शन लो। अगर आपके यूज़ की है फ्रेंड्स, अगर फैमिली, आप पूछ सकते हो कि आपके यूज़ की है तो रखो, अदरवाइज नहीं। कई बार तो हम ऐसे ऐसे केबल संभाल के रखते हैं जो किसी भी काम की नहीं आ रही, इवन टूटी हुई होती हैं, वो भी हम केबल संभाल के रख लेते हैं। तो आज मैंने ये सारे जो केबल्स जो मेरे बिल्कुल यूज़ की नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे 3-4 फोन्स है मैंने वो रखे, एक्स्ट्रा हमारा जो चार्जर है, जो किसी कोई आ जाता है गेस्ट, वो रखा मैंने और फालतू की केबल्स, फालतू के रिमोट्स मैंने यहाँ से निकाल के, इवन मेरी एक प्रेस खराब हो रही थी वो भी मैंने आज साइड में रख दी है। और इस तरह से जो हम ये शो पीसेस रखते हैं ना, वो भी 1-1 करके रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही सेल्फ पूरी भर के रख दो तो वो पूरा डिक्लटर लगता है, क्लटर। हमें स्पेस चाहिए, हमें अपना घर सुंदर रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, तो इन चीज़ों को आपको अपनाना ही पड़ेगा। अब ये थी बुक्स, ऐसी बुक्स थी। अब जैसे स्पाइरल हैं वे पूरे फुल हो चुके हैं, और इवन मैंने देखा तो कुछ लास्ट क्लासेस के थे, वो मेरे टेबल के, कॉफ़ी टेबल के अंदर नीचे रखे हुए थे, अभी तक रखे हुए थे। उन सबको मैंने कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखा और देखा कि जो बुक्स हैं, इवन बुक्स थी वो भी मैंने रख दी घर पे। लास्ट ईयर की बुक्स थी मेरे बेटे की, वो मैंने रख दी। लेकिन जो ऐसे नोट्स थे जो बिल्कुल यूज्ड ही नहीं है अभी नेक्स्ट ईयर, तो वो मैंने साइड में रख दिया। अब उसको मैं पूरा डिक्लटर कर दूंगी। तो ऐसी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे अपनाकर हम अपने घर को, पूरे घर को हम डिक्लटर कर सकते हैं। अगर आप डिक्लटर नहीं करोगे ना, आप फ्रेंड्स कितनी मर्जी क्लीनिंग कर लो, आपका घर कभी क्लीन लगने वाला ही नहीं, आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं लगने वाला, और ना ही आपके घर पॉजिटिविटी आने वाली। तो ये सो साइंटिफिकली या फिर वास्तु के हिसाब से हर तरफ से देख लो, अगर जितना आपका घर डिक्लटर होगा ना, उतना ही आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। कुछ भी इम्पोर्टेंट या यूजफुल आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन लगी हो मेरे ब्लॉग में, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे ऑर्गेनाइज। बाय बाय। एंड मैं कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी एडिटिंग, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।